अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश छोड़ संयुक्त अरब में शरण लिया है। देश छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं देश नहीं छोड़ता तो और ज्यादा खून खराबा होता और राजधानी काबुल पूरी तरह बर्बाद हो जाती। इसी बीच अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये तालिबान है क्या और आखिर क्यों जहां अफगानिस्तान के लोग तालिबान के डर से भाग रहे हैं, ठीक वही दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के लिए तालिबान शांति लेकर आएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान शब्द का मतलब क्या है। तालिबान पश्तो भाषा में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। ऐसे छात्र जो इस्लामी कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। साल 1980 की लड़ाई में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में फौज उतारी थी, तब अमेरिका ने ही स्थानीय मुजाहिदीनों को हथियार और ट्रेनिंग देकर जंग के लिए उकसाया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुजाहिदीन कौन है। मुजाहिदीन का अर्थ है पराक्रमी या कोशिश करने वाला, विधर्मियों से युद्ध करने वाला। लेकिन आम बोलचाल में लोग मुजाहिदीन शब्द को उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो जिहाद का पालन करते हैं। जिहाद मतलब धर्म के लिए युद्ध या पवित्र युद्ध। तालिबान का जो चेहरा आज हमारे सामने है, जिस क्रूरता, कट्टरता और हिंसा के उदाहरण आज हम देख रहे हैं, तालिबान शुरू में ऐसा नहीं था। तालिबान ने जब 1996 में अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा जमाया था तो आम लोगों ने उसका खुलकर समर्थन किया, तालिबानियों का स्वागत किया, क्योंकि तालिबान तब सुधारों के नाम पर आया था। उसका कहना था कि अफगानिस्तान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसके लिए जरूरी है कि हम सत्ता में आए। ऐसा हुआ भी। सत्ता हथियाने के बाद तालिबानियों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाके में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराई। इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए, लेकिन फिर तालिबानियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कट्टरता की ऐसी मिसाल गढ़ी की इंसानियत कांप उठी। पाबंदियों का ऐसा फरमान जारी किया कि हर ओर बस एक चुप्पी नजर आने लगी। बीच चौराहे पर फांसी, करों की सजा, लड़कियों के लिए स्कूल और टीवी देखने तक पर बैन, पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान के इस खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब हैवानियत की मिसाल देनी हो तो वहाँ तालिबान कह दिया जाता है। तालिबान इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मद्रासों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वादा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता आते हैं तो वो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिद्दत साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थी। सजा देने के तरीकों के कारण अफगानी समाज में इसका विरोध होने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रभावित किया। अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मद्रासों में जाना चाहिए। इन मद्रासों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद
ये लुप्त प्राय हो गया था और 2004 के बाद इसने अपना गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई है। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता है। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर पाबंदियां थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं अवसाद की शिकार हैं। घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्का से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे। अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कसा तो राष्ट्रपति समेत कई नेता देश छोड़कर चले गए। अफगान प्रांतों पर लगातार हुए कब्जे के बाद हालात तेजी से बिगड़े तो मानो मुल्क की आवाज को ही तालिबान के खौफ में झोंक दिया गया। अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा, लेकिन उसके हटने के 10 दिन बाद ही तालिबान वही पहुंच गया जहां से भागा था। अमेरिकी फौज हटते ही अफगानिस्तान इस तरह बिखर जाएगा, ये कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तालिबान के हिसाब से अब अफगानिस्तान का सत्ता वे संभालेंगे और उनका नया राष्ट्रपति अब्दुल गनी बरादर होंगे। आखिर कौन है ये अब्दुल गनी बरादर, ये जानेंगे अगले वीडियो में।